धनापुर गांव एक छोटा, शांत और साधारण सा गांव था। लेकिन उसकी सीमा के उस पार, जहां सड़क धीरे धीरे जंगल में समा जाती थी, वहां एक पुराना जर्जर घर खड़ा था। दीवारों पर फफूंदी, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे से आती सीलन की बदबू। गांव वाले उस घर को गांव का आखिरी घर कहते थे। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि लोग कहते थे कि हर साल दिवाली की रात वो घर अपने आप जल उठता है। न कोई दिया जलाता, न कोई आग लगाता, फिर भी उस घर की खिड़कियों में लपटें उठतीं और सुबह तक सब शांत हो जाता। पर हैरानी की बात यह थी कि सुबह घर फिर से वैसा ही दिखता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई साल पहले उसी घर में मोहनलाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रमा और छोटी बेटी गीता के साथ रहता था। वो खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिवाली की रात उनके घर से अचानक चीखें सुनाई दीं। लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन घर पहले ही आग की लपटों में घिर चुका था। कोई अंदर नहीं जा सका। सुबह जब आग बुझी तो राख के बीच 3 अधजले शरीर मिले। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से हर दिवाली वो घर जल उठता था। गांव वालों ने उसे अपशगुनी मान लिया और उस ओर जाना बंद कर दिया। लेकिन उस घर की दीवारें जैसे अब भी किसी की प्रतीक्षा करती थीं। सालों बाद शहर से एक नया परिवार आया। शर्मा जी, उनकी पत्नी सीमा और उनका 10 साल का बेटा राहुल। उन्हें सस्ते में रहने की जगह चाहिए थी। गांव के चौधरी ने जब कहा कि आखिरी घर खाली है, तो शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, डर तो सिर्फ अंधविश्वास है चौधरी साहब। चौधरी ने बहुत समझाया, पर शर्मा जी नहीं माने। वो परिवार उसी घर में शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रातें अजीब थीं। हर रात 12 बजे रसोई से हल्की टप टप की आवाज आती। सीमा ने सोचा शायद पानी टपक रहा है, लेकिन अगली सुबह दीवार पर पुराने उंगलियों के निशान दिखे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को खरोंचा हो। दिवाली नजदीक आ रही थी। गांव वाले बार बार शर्मा जी को चेतावनी दे रहे थे, उस दिन घर में दिया मत जलाना, वो लोग लौटते हैं। पर शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, आज के जमाने में भी लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। दिवाली की शाम को उन्होंने आंगन में दिया जलाया और कहा, अब देखता हूं कौन जलाता है ये घर। गांव के लोग दूर से वो घर देख रहे थे, अंधेरे में डूबा हुआ, बाकी पूरे गांव की चमक के बीच एक काला धब्बा। रात के 12 बजे आतिशबाजी की आवाजें थम चुकी थीं। सन्नाटा फैल गया था। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। उसी पल रसोई से फिर वही टप 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 की आवाज सुनाई दी। शर्मा जी ने टॉर्च उठाई, पर उसकी रोशनी फ्लिकर करने लगी। हवा में अब केरोसिन की गंध फैली हुई थी। उन्होंने देखा, बोतल खुली पड़ी थी और जमीन पर गीले पदचिह्न बने थे, जो दीवार की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही दीवार पर रोशनी डाली, वहां से हल्का धुआं उठने लगा और धीरे धीरे उस धुएं में 3 आकृतियां बनने लगीं। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। सीमा डर से कांपने लगी। तभी दीवार से एक ठंडी बर्फीली आवाज आई, हमारे घर में दिया किसने जलाया? शर्मा जी पीछे हटे, लेकिन तभी आग की लपटें उठीं। वो आग गर्म नहीं थी, बल्कि ठंडी थी, और उसके साथ हवा में सड़ी हुई मांस जैसी बदबू फैल गई। सीमा चिल्लाई, राहुल भागो! पर राहुल दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे खिड़की में किसी और बच्चे की परछाई दिख रही थी। राख के रंग की आंखें, फीकी मुस्कान और फुसफुसाती आवाज, तुमने हमारा घर क्यों लिया? फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, घर पहले जैसा ही था। न कोई आग, न राख, न धुआं, बस दरवाजा खुला था और अंदर दीवार पर कुछ लिखा था, हर दिवाली हम लौटते हैं अपने घर। शर्मा परिवार कहीं नहीं मिला। उनका सामान वहीं पड़ा था, जैसे वो अभी अभी उठकर गए हों। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए और उस दिन के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। सालों बीत गए। गांव में नई पीढ़ी आई, लेकिन उस घर के पास कोई नहीं गया। कहते हैं, हर दिवाली की रात अगर आप दूर जंगल की ओर देखें, तो एक घर दिखता है जिसकी खिड़की में लाल दिया जलता है। उसकी लौ कभी स्थिर नहीं रहती, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और अगर बहुत ध्यान से सुनो,
तो हवा में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। धीरे धीरे वो हंसी बदल जाती है, एक जली हुई आवाज में जो बस इतना कहती है, हम लौट आए। कभी कभी कुछ घरों को खाली रहने देना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ घर अब भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं।